नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सर्वाइकल पेन से है आजकल हर कोई परेशान। सर्वाइकल पेन का कारण चाहे आप खुद हो या कोई और बीमारी, लेकिन इसका जड़ से इलाज पाने का जीवा मंत्र क्या है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। सर्वाइकल पेन जो आपके पूरे शरीर को तोड़ देता है, इसका आयुर्वेद में क्या तोड़ है? सर्वाइकल पेन का जीवा मंत्र क्या है, बताऊंगा मैं आपको सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आजकल कई लोग सर्वाइकल पेन की शिकायत करते हैं और शिकायत करने वालों में अगर बच्चों को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड एज ग्रुप इसका नहीं है, यानी जवान और बुजुर्ग सभी इससे परेशान हैं। तो सर्वाइकल पेन क्यों होता है और मुझे अगर सर्वाइकल पेन है या नहीं है ये जानना हो तो इसकी पहचान कैसे करें, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो सर्वाइकल शब्द है इसको समझना आवश्यक है। एक टेक्निकल शब्द है। सर्वाइकल का सरल भाषा में अर्थ होता है कि हमारी जो गर्दन वाला एरिया है उसको सर्वाइकल कहते हैं। जैसे जो हमारा चेस्ट का एरिया है उसको हम थोरेसिक बोलते हैं और जो नीचे वाली कमर का हिस्सा है उसको लंबर बोलते हैं। तो इस एरिया में, यानी कि गर्दन के एरिया में जब कोई भी दर्द होता है तो उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। और गर्दन की जो मसल्स हैं या बोन्स हैं वो क्योंकि हमारे सिर को भी सपोर्ट करती है, तो कभी कभार ये गर्दन के साथ साथ लोग अक्सर जो है सिर दर्द की शिकायत भी इसमें किया करते हैं। जहां तक कारण की बात है, सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में वो है आजकल जो गलत पोस्चर हमारा है। चाहे वो कंप्यूटर पर काम करते समय हमारा जो गर्दन आगे झुक जाती है, या मोबाइल आजकल बहुत यूज करते हैं उसमें भी हमारी गर्दन थोड़ी आगे झुकी होती है, और दिन भर मोबाइल का प्रयोग करना, गलत पोस्चर में बैठना, ये सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी जो गर्दन की मसल्स हैं अगर वो अकड़ जाती हैं, स्टिफनेस उनके अंदर आ जाती है, तो ये भी एक कारण है। और कई बारी आपका जो तकिया है, पिल्लो जो लगाते हैं, वो अगर बहुत मोटा है, गर्दन उसमें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसके कारण भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन होता है। या जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, कोई गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कंधों को स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो वहां भी मांसपेशियों में अकड़ाहट उनकी आ जाती है। और आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो वो लोग जो ज्यादा वात वर्धक भोजन, यानी कि ठंडी चीजें, बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें जो क्रिस्पी, क्रंची, सूखी, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, बादी वाली चीजों का जो ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी गर्दन में दर्द हो सकता है। और आयुर्वेद में एक और कारण लिखा है कि जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है और खाना जो है अपच के कारण वहां आम बनता है, एक म्यूकस बनता है, ये म्यूकस भी आपके गर्दन या कंधों के एरिया में यहाँ जाके जब जमा हो जाता है तो वो भी अकड़ाहट पैदा करके और गर्दन में दर्द आपको कर सकता है, जिसको सर्वाइकल पेन आमतौर पर कहा जाता है। कड़वे करेले के मीठे फायदे जानेंगे हम सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से सर्वाइकल पेन कितना अलग है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो भी आप उसको बोले हैं, वो मेनली जो हमारे गर्दन के एरिया में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, वो स्पाइन से संबंधित रोग है। क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें छोटी छोटी जो वर्टेब्राज होती हैं, कशेरुकाएं उनको बोलते हैं, और उसमें जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपने कई बार सुना होगा कि वहां पर डिस्क का जो है गैप बढ़ गया है, डिस्क स्लिप हो गई है, या वहां जो जॉइंट में कोई किसी तरह का विकार आ जाए, तो उसको फिर कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इसके लक्षण मुख्य रूप से जो देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से हमारी गर्दन और कंधों के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, और ये दर्द फिर आपके साइड में जो आर्म्स हैं, बाजुओं में भी दर्द चला जाता है। कई लोगों को पूरा उंगलियों तक दर्द जाता है और वहां पर जो है थोड़ी नमनेस भी हो जाती है, जिसको के हम कहते हैं कि हाथ जो है सुन्न होने लगते हैं। गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़ाहट होती है, कई बार तो थोड़ा गर्दन को इधर उधर हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। गले में कई बार पट्टा पहनते हैं लोग, आपने देखा होगा, ताकि गर्दन सीधी रहे, उसमें कहीं ज्यादा लचक ना आ जाए। और इसके अतिरिक्त जो है नर्व यदि कोई दब जाती है, कोई नस वहां दब जाए, या फिर डिस्क जो बल्ज हो जाती है उसमें कोई नस दब जाए, तो फिर वहां पर बहुत तेज दर्द होता है। और यहाँ तक के
किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां बिल्कुल जो है एक तरह से सुन्न हो जाता है। और खांसने से, छींकने से या झटका लगने से भी आमतौर पर देखा गया है कि वहां गर्दन में झटका जो लग जाता है उसके कारण भी ये पेन आ सकता है। कभी कभार बहुत ज्यादा जब ओवर एक्सर्शन आप करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं, थकान हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, मसल्स आपकी कमजोर हो जाती हैं, तो भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नामक रोग आपको हो सकता है। थोड़ा सा जो है समझने की जरूरत है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग जब सर्वाइकल उनको हो जाता है तो डरे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं जी अब क्या करें इसमें। तो करना क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है आपको समझना है और आयुर्वेद से जुड़ना है। आयुर्वेद में ऐसे रोगों का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। विशेष रूप से पंचकर्म की जो हमारी चिकित्सा है वो इसमें बहुत जल्दी और बड़ा अच्छा इससे लाभ मिलता है आपको। तो बिल्कुल डरना नहीं है। सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके जीवा से जुड़ना है। किसी भी तरह का सर्वाइकल पेन हो आपको, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, या फिर लोअर बैक में, कमर के में, स्पाइन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की विकृति हो, उसके लिए आप जीवा से जुड़ सकते हैं। कड़वे करेले के मीठे फायदे जानेंगे हम सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनारस से। स्वागत है नवीन जी आपका, पूछिए अपना प्रश्न। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो जी जी, मेरी समस्या ये है ना, मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। 22 साल उम्र है मेरी, मात्र वेट मेरा 45 किलो है। कुछ भी खा लूं, कुछ भी पी लूं, वेट रद्दी भर नहीं बढ़ रहा है। दवाइयां 1000 तरह की ले चुका हूँ, किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, दवाई लेने से पहले आपको रोग का कारण समझना चाहिए कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है आपका। अगर सब चीज ठीक है तो एक संकेत यहाँ जो मिलता है सबसे पहला वो यही है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम पाचन संस्थान जिसको कहते हैं, यानी कि जो भोजन आप खाते हैं, खाना ठीक से पचना चाहिए। पचने के बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर उसके धातु बनते हैं, मांसपेशियां बनती हैं, फैट बनता है, हड्डियां बनती हैं, खून बनता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, पाचन सिस्टम, ये अगर कहीं इसमें गड़बड़ हो रहेगी तो एक आमतौर पे कहते हैं कि खाया पिया शरीर में लगता नहीं है। आप सब कुछ खाते भी हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन वो शरीर में नहीं लग रहा। तो पहली चीज हमें देखनी है कि कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको डेफिनेटली हम आराम से फिक्स कर सकते हैं, इजीली फिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आप जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिक चीजें हैं या ऐसी जंक फूड ही खा रहे हैं आप, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां, अश्वगंधा आप सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा की टैबलेट जीवा में मिलती है, साथ में च्यवनप्राश का सेवन करें। कुछ उत्तम रसायन हमारे यहाँ और मिल जाएंगे। बनारस में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक में जाकर पर्सनली एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए और प्रॉपर उनसे कंसल्टेशन ले लीजिए, ताकि रोग को और अच्छी तरह से समझ करके और उसका बिल्कुल उपचार हम करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। कड़वे करेले के मीठे फायदे जानेंगे हम सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, सर्वाइकल पेन में होम रेमेडीज से ज्यादा कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल करेक्शंस करें तो वो ज्यादा कारगर होता है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस लाकर इससे बचा जा सकता है। देखिए, छोटे छोटे से चेंजेस अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। सबसे सरल है कि या तो पूरी बॉडी में करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। नहीं तो विशेष रूप से गर्दन का जो एरिया है, हल्का सा गर्म कर लीजिए तिल के तेल को और मसाज करें कम से कम 5-7 मिनट। उसके बाद थोड़ा सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सेक कर सकते हैं, या फिर कोई भाप का अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो स्टीम भी आप ले सकते हैं। दूसरा, नियमित रूप से आपको विशेष रूप से गर्दन की और कंधों की एक्सरसाइज करनी है। गर्दन को घुमाना, कंधों को घुमाना, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, उससे बहुत लाभ मिलेगा। अपना जो सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, सुबह उठने का टाइम है, ये बिल्कुल आपको रेगुलराइज करना है। और इसमें ध्यान रहे कि रात को देर तक नहीं जगना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आजकल लोग बहुत लेट तक जगे रहते हैं और लेट सोते हैं, उससे भी आपका ये पूरा रूटीन खराब होता है। और बेड जो है आपका, जहाँ सोते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तकिया बहुत ज्यादा मोटा ना हो। कंप्यूटर पर यदि आप काम करते हैं तो एक रूल बना लीजिए कि हर 1-1.5 घंटे के बाद खड़े होकर के
थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, ताकि आपकी गर्दन जो है एक पोजीशन में लंबे समय तक ना रहे। और इसके अलावा अपने वेट को भी मैनेज करना है आपको। बहुत सारे लोगों में जब वजन ज्यादा हो जाता है तो वो भी एक कारण इसका बहुत बड़ा बनता है। तो वेट मैनेजमेंट करना है और साथ में पेट का मैनेजमेंट भी करना है, यानी कि आपका जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी दुरुस्त रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सर्वाइकल पेन के लिए आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल करेक्शन से स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल पेन से बचा जा सकता है, लेकिन जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जड़ से इसके इलाज का जीवा मंत्र जरूर बताएं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं सर्वाइकल से और वो सालों साल कुछ ना कुछ जो है इलाज करते रहते हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जो इलाज करते हैं, सबसे पहले रूट कॉज को ढूंढते हैं और फिर पर्सनलाइज्ड चिकित्सा हम इसमें करते हैं। और जीवा में जैसा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और हर रोग का जो है रूट कॉज, आयुर्वेदिक रूट कॉज हम सबसे पहले पता लगाते हैं। इसलिए जीवा में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। सर्वाइकल के जितने भी पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छा उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है। पंचकर्म की जो चिकित्सा है उससे बहुत लाभ मिलता है। जीवाग्राम में कितने ही पेशेंट आकर के जो है हमारे यहाँ एडमिट होते हैं और लगभग जो है 10 दिन 15 दिन का पूरा पंचकर्म जब उनका हम करते हैं तो स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, पोटली से मालिश की जाती है जिसको पत्र पिंड पोटली स्वेदन हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक स्पेशल टाइप की जो है ग्रीवा बस्ती इसको बोलते हैं, ये बहुत लाभदायक है। इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती हैं वात को कम करने के लिए, आम को पचाने के लिए और स्रोतस शुद्धि के लिए, यानी कि जो हमारे स्रोतस में जो दुष्टि आ गई है, जो उसमें तरह का ब्लॉकेज आ गया है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए उसके लिए भी मेडिसिन आपको दी जाती हैं। काफी लोगों को यदि कॉन्स्टिपेशन हो, अपच हो, तो उसकी चिकित्सा बहुत अनिवार्य है। पेट की चिकित्सा इसमें बहुत आवश्यक है। और जब रोग थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसमें साथ में हम जो है कुछ ऐसी औषधियां देते हैं जिनको रसायन औषधि कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में ओजस बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और काफी लोगों को मानसिक तनाव के कारण भी कंधों में और सर्वाइकल में एरिया में पेन होता है, तो वहां पर हमें उस पेशेंट का मानसिक तनाव भी कम करना पड़ता है। तो पूरा एक 360 डिग्री प्रोग्राम है, मेडिसिन, पंचकर्मा, डाइट, लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल लेवल पर काउंसलिंग, यही जीवा का जो है मूल रूप सिद्धांत है। और इसीलिए हमारे यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं और अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार कराते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कड़वे करेले के मीठे फायदे जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।